दोस्तों, भागवत पुराणों में श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं नरेट की गई है। जैसे उनकी लीला थी, जैसे उनकी मिशीफ थी, वैसे ही कई उनके शौर्य के प्रतीक भी थे। आपको मालूम है, श्री कृष्ण जी जब बाल कृष्णा थे, जब छोटे थे, उसी समय से गायों के साथ उनको चराने लेके जाते थे। अक्सर वो नर्मदा नदी के पास जाते थे और ये सब हर्ड था गायों का, उनके बछड़ों का, उनको पानी पिलाने के लिए वो नर्मदा के पास लेके जाते थे और वहाँ वो पानी पीते थे। मगर कई बार ऐसा देखा गया कि उसमें से कई बार जो गायें पानी पी रही थी वो मर गई। तो उससे एक बात क्लियर हो गई कि उस पानी में कुछ जहर मिला हुआ है। जब श्री कृष्ण जी को ये पता चला तो श्री कृष्ण जी वहाँ आ गए और उन्होंने देखा कि उसमें एक नाग है। वो नाग अपने विष से पानी को प्रदूषित कर रहा है। जब ये देखा तो श्री कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस नाग को बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। वो नाग का नाम था कालिया। तो कालिया ने ना बोल देने से श्री कृष्ण जी और उसकी थोड़ी फार लड़ाई हो गई और उसके बाद उसने मान लिया और वो वहाँ से निकल गया। अभी ये रही स्टोरी। ये जो मैं आपको स्कल्पचर दिखा रहा हूँ ना, वो है श्री रंगा स्वामी टेम्पल, श्रीरंगपुर, और वो कहाँ है? त्रिचिरापल्ली के पास, आंध्र प्रदेश। इसमें क्या दिखता है? इसमें आपको एक यंग बॉय दिखता है, एक बच्चा दिखता है जो इसको हम बाल कृष्ण भी बोलते हैं। तो आपको मालूम है अभी जो मैंने आपको कथा बताई उससे कि उसने ये जो नाग था जिसका नाम कालिया था, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी। तो ये जो पिक्चर उन्होंने दिखाया ना, उसमें कई चीज़ें आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। एक तो नाग आपको कब पता चलेगा? जब आप उसके फन देखेंगे। मगर आपने उसके फन अगर नहीं देखे, अगर सिर्फ यही देखा कि श्री कृष्ण जी हाथ में क्या पकड़ रहे हैं, तो शायद आपको कालिया का आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट जाएगा। अभी श्री कृष्ण जी के बारे में देखेंगे। उन्होंने मुकुट पहना है क्योंकि वो रॉयल फैमिली के थे। उसके बाद अगर आपने उसको देखा तो ये बड़ा नहीं है, ये बाल कृष्ण है। और तीसरा, जिस स्टाइल से उन्होंने पकड़ा है, जिसको हम बॉडी एक्शन बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें नरेट किया गया है। आप हाथ की पोजीशन देखो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अलग अलग तरीके से है। उसके बाद आपने अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी तो ये लड़ाई की है। उनका एक पाँव नाक के पूंछ पे है और नाक की फन आसमान की तरफ है, जिसको उन्होंने राइट हैंड से पकड़ा है। तो कितनी चीज़ें एक स्कल्पचर उसमें दिखाता है कि आपको एक पूरी स्टोरी बता सकते हैं आप उसमें। और एक चीज़ है इसमें, आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा जब भी कालिया मार्दन का सीन दिखाया जाता है, उसी वक्त नर्मदा नदी भी दिखाई जाती है। नर्मदा नदी कैसी दिखाई जाती है? कई बार मछलियाँ दिखाते हैं, कई बार उसमें की जो मूवमेंट रहती है, लाटें रहती है, वो दिखाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि वो नदी है और नदी नर्मदा रहती है। तो ऐसे ब्यूटीफुल स्कल्पचर आपको बोलता है कालिया मार्दन। मगर जो हुआ लड़ाई के बाद, श्री कृष्ण जी ने कालिया को समझा दिया कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारी गाय को तकलीफ होती है, तो अब यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद ये जो सरपेंट नाग था वो वहाँ से निकल गया। अगर आपको मैंने जो बोला इससे कुछ ज़्यादा इसमें दिखता है, कुछ अलग तरीके से आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।